Madam, your uniform I was respect done. my uniform Achha, more than my aapke life. log आए हुए थे Please. उस दिन। Uniform, I'm very honest to my uniform. Go to Google and check, I madam. am not talking about you. I support Kuldeep Singh Sengar. Shame on you. 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बात में एक जुमला होता है, नया भारत बना रहे हैं। ये नया भारत है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज देखिए कि देश की राजधानी के अंदर जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, क्या वाकई नरेंद्र मोदी यही नया भारत बना रहे हैं? देश की राजधानी में आज जंतर मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए, एक बलात्कारी का बचाव करते हुए वहां पर पोस्टर लहराए गए, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मैं कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में हूं। इस तरह के पोस्टर लेकर के महिलाएं पहुंच गई, कुछ लोग पहुंच गए जंतर मंतर के ऊपर। कमाल है साहब। और उसी जंतर मंतर पर वो पीड़िता थी। सोचिए कि आज क्या हो सकता था। जंतर मंतर पर वैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आजकल वैसे तो बहुत थोड़ी जगह रह गई है, बहुत कम जगह रह गई है, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, इस महिला के हाथ में एक यहां पर प्ले कार्ड है जिस पर लिखा है आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। और यह महिला कौन है? इस महिला के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। इस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की समर्थक है। सोशल मीडिया पर इस वक्त में आप देखिए एक ये पोस्टर घूम रहा है जिस पर लिखा है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने की हार्दिक बधाई। बरखा तरहीन ये प्रेसिडेंट हैं, एक एनजीओ है उसकी, और ये महिला वहां पर कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए कहती है कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में हूं। आपको गलत बात है। आप एक महिला की शर्म आनी चाहिए। आप एक बेटी तो आपके पास क्या सबूत है? उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइज आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम on you, shame 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 on you। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, अब ऐसे में जो पीड़िता है उसके पास में क्या रास्ता बच जाता है? वो पीड़िता क्या करे, किसके पास में जाए? वो पीड़िता अब लोगों की अदालत में है। लोग उसको किस तरीके से न्याय दिला सकते हैं, किस तरीके से इंसाफ दिला सकते हैं, इस बात को लेकर के पीड़िता गुहार लगा रही है। जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, दिल्ली अदालत है, वहां से तो उसके साथ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो लोगों की अदालत में है। और अगर लोग भी इस तरीके से बंट जाएंगे कि हम कुलदीप सिंह सेंगर के विरोधी हैं, हम कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन है, हम उनके समर्थन में हैं, तो बताइए फिर कैसे काम चलेगा? मतलब इस तरह की तो छीछालेदर कम से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह की छीछालेदर हो रही है, ये वाकई शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। अब वो पीड़िता खुद से अपील कर रही है, जरा उसकी अपील को सुनिए। वो कह रही है कि मैं लोगों से समर्थन चाहती हूं, लोग मेरा साथ दें, लोग इस लड़ाई को लड़े। सुनिए जरा। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे साथ सब लोग जुड़िए, पूरी जनता से रिक्वेस्ट है ताकि हमें न्याय दिलाइए। आपकी देश की बेटी हूँ मैं, मुझे न्याय दिलाइए। मेरे साथ शुरू से मैम थी, योगिता मैम थी, अभी भी हैं। हम उनके साथ नहीं भी रहते हैं तो अभी प्रोटेस्ट करते हैं हमारे लिए, एक देश की बेटी के लिए। मुझे सबसे उम्मीद है कि आप लोग हमें न्याय दिलाएंगे। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे साथ सब लोग जुड़िए, पूरी जनता से रिक्वेस्ट है ताकि हमें न्याय दिलाइए। आपकी देश की बेटी हूँ मैं, मुझे न्याय दिलाइए। मेरे साथ शुरू से मैम थी, योगिता मैम थी, अभी भी हैं। हम उनके साथ नहीं भी रहते हैं तो अभी प्रोटेस्ट करते हैं हमारे लिए, एक देश की बेटी के लिए। मुझे सबसे उम्मीद है कि आप लोग हमें न्याय दिलाएंगे। किसी भी एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इस तरीके से खुल करके बलात्कारियों को समर्थन मिलने लगे। जिस आदमी को कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिस आदमी को उम्र कैद की सजा हुई, उस आदमी को आखिरकार इस तरीके से समर्थन मिल रहा है।
बृजभूषण शरण सिंह पहले ही खुल करके स्वागत कर चुके हैं। सेंगर के समर्थन में बृजभूषण बोले, जमानत का स्वागत करता हूं। तो पहले ही जो है वो भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता वो खुला समर्थन कर रहे हैं। तो यहां पर अगर कोई भाजपा की छुटभैया समर्थक वो अगर आकर के कह रहे हैं कि हम कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में हैं, प्ले कार्ड लेकर के आ गए, तो आपको हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर नया भारत ये बना रहे हैं मोदी जी आप, तो माफ कीजिए, इस प्रकार का भारत मत बनाइए कि जहां पर ये जो है वो देखना पड़े हमें कि ये आदमी एक बलात्कारी के समर्थन में है और ये आदमी उसका विरोध कर रहे हैं। देश में कम से कम ऐसे मुद्दों को लेकर के, महिलाओं के इशू को लेकर के तो कम से कम एक लाइन होनी चाहिए ना। जैसे आप कहते हैं कि विदेश नीति को लेकर के एक लाइन होनी चाहिए, रक्षा नीति को लेकर के एक लाइन होनी चाहिए, भारत अगर किसी दुश्मन मुल्क पर हमला करता है तो एक लाइन होनी चाहिए। वैसे ही अगर किसी की बहन बेटी पर, किसी की इज्जत आबरू पर कोई हाथ डालता है तो एक ही लाइन होनी चाहिए। वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो। इसमें जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी खिलाफ है, बीजेपी पक्ष में है, टीएमसी खिलाफ है, कांग्रेस पक्ष में। ये इस तरीके से दलगत होगा क्या भाई? ये तो बेहद शर्मनाक है। ये तो वाकई जो है वो ऐसा है जो मतलब हम कह भी नहीं सकते। अब बताइए, बच्चों को अगर कोई समझाना पड़े, बच्चे अगर किसी के पूछ लें कि ये पापा इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उसको? कि पापा ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कहें उसको? अब बच्चों के भी मन में जो है वो आप ये डाल रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है और ये क्या है। अरे कम से कम ये कहिए कि हाँ वो गलत है, बस दैट्स इट। एक लाइन यहीं पर फुल स्टॉप होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, और एक लंबा इतिहास है साहब। ये जरा तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बिल्किस बानो के दोषियों को जमानत पर बाहर जो है छोड़ा गया था। बिल्किस बानो के दोषियों को जब बाहर आए थे तो उस वक्त में ऐसे जेल के बाहर खड़े होकर के उनका स्वागत किया गया था। माथे पर तिलक लगाया गया था, गले में फूल माला पहनाई गई और उसके साथ साथ इनको मिठाई खिलाई गई थी। मतलब, और उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाल किले की प्राचीर से जो है वो महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। यानी आप निराश बिल्कुल नहीं करते। एक तरफ जो है वो महिलाओं को लेकर के आप इतनी बड़ी बड़ी बात कहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ, और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी आता है तो उसके साथ में देखिए किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। Madam, I respect my uniform more than my life, please. No, madam, don't put any question on my uniform. I'm very honest to my uniform. Go to Google and check, madam. I am not talking about you. Please, madam, उस no. दिन जो लेकर गए हैं हमें उन्होंने दी रखी थी। हमारी बात नहीं बोल रही हैं आप। आपको क्या बात करनी है? मैं क्या बात करनी है? इतना शर्मनाक वाकया अगर किसी और दूसरे देश में हुआ होता तो भी हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का तमगा लेकर के घूमते हैं ना। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यह हो रहा है साहब। माफ कीजिए, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लक्षण तो नहीं दिखाई देते। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस प्रकार के लोगों की तो जगह कम से कम नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो सबसे ज्यादा महिला हितैषी होने की बात करते हैं, 33% आरक्षण देने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं महिला सांसद सबसे ज्यादा हमारी सरकार में है। छोड़िए साहब इन बातों को, देखिए जमीन पर क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों को दो खाई में बांट दिया गया है, और बांटने वाले कौन है बताइए जरा इस बात को। और जो लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ ही लोग खड़े कर दिए जाएं। जो पीड़ित है या जो पीड़ित के पक्ष में है उसके खिलाफ ही लोग खड़े कर दिए जाएं, तो फिर किससे जो है वो लोग गुहार लगाएंगे। अब इस मामले को लेकर के दिल्ली के अंदर एक महिला कार्यकर्ता है, महिला एक्टिविस्ट हैं, योगिता भयाना उनका नाम है, और उनकी एक एनजीओ है। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर वुमेन एक्टिविस्ट है, अगर वो बहुत लंबे समय से काम करती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए काम करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एक एनजीओ के तहत ही काम करना होगा। अब कहा जा रहा है कि इनकी एनजीओ की जांच करवाई जाए। अब देखिए, ये सागर कुमार हैं, ये सुदर्शन चैनल के पत्रकार हैं, और ये कह रहे हैं कि योगिता भयाना के एनजीओ की जांच होनी चाहिए। मतलब आपको जो है हर वो आदमी दोषी दिखाई देता है,
हर उस आदमी के अंदर आपको खोट नजर आता है जो आदमी सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। अरे भैया, इनकी लड़ाई तो बीजेपी से नहीं है, ये तो दिल्ली कोर्ट ने किया, एक फैसला दिया और उसके बाद में उस फैसले के खिलाफ ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट न्याय दे, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी जो है वो आपको बीजेपी निशाने पर दिखाई दे रही है और आप कह रहे हैं कि इनके एनजीओ की जांच की जानी चाहिए। गजब है भाई। मतलब कोई अगर आप किसी दिन पीड़ित हो जाए, आपके घर परिवार में आपके किसी जानने वाले के साथ में कोई इस तरह का कोई वाकया हो जाए, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, कोई आदमी दूसरे दिन नहीं दिखाई देता है। एक दिन आते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, अगले दिन लोग अपने कामों में लग जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है सालों साल की लड़ाई को लड़ना। और ये 2017 का केस है, 8 साल हो गए हैं साहब, और 8 साल की लंबी लड़ाई जो है वो ये लोग लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई के अंदर अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम टांग तो मत खींचिए, और अगर कोई दूसरा साथ दे रहा है तो कम से कम उसमें अपनी मुंडी तो मत घुसाइए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। लेकिन आप लोग जो है वो पूरी बेशर्मी के साथ, पिछला एक हफ्ता जो आप देखिए, 23 तारीख को जो है फैसला आया और उसके बाद में अब देखिए आप एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन कितना गंद जो है इस मामले में मचा दिया गया है। पहले जब ये फैसला आया, आधी रात को जो है उसको किस तरीके से, यानी रात के करीब 10 बजे के आसपास वो पीड़िता धरना देना चाह रही थी, उनको धरना देने तक नहीं दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप की इसकी विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद रुकता बयाना विक्टिम और उनकी जो मदर थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडिया गेट पर पहुँचते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको वहाँ से उठा लिया जाता है। पहले देखा जाता है विक्टिम की मदर को उठाया जाता है, फिर एक्टिविस्ट योगिता बेहाना को उठाया जाता है। पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उन्नाव रेप केस, उनको यहाँ से उठाकर ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आज देखा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर जिस मामले में मुख्य आरोपी हैं उनको बेल दी गई, और बेल दिए जाने के बाद जो तीनों आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, कम से कम कुछ मामलों में तो जरूर सोचना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर आपके एक विधायक हो सकते हैं, यानी मतलब उन पर तो खैर उम्र कैद की सजा का जो है वो सजा हुई है उनको बाकायदा, तो उनको तो टिकट नहीं मिल सकती, लेकिन वो कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी के लिए लॉबी, वहां पर उनकी लॉबी काम करेगी, वो पत्नी के लिए टिकट चाह रहे हैं। एक सीट आप हार जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर ठीक है, किसी विरोधी आदमी को उठवा करके और हरवा देगा आपको एक सीट, मान लीजिए, ताकतवर आदमी है, 4 बार का वह वहां का जीता हुआ विधायक है, तो एक सीट के लिए आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे क्या? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया जाए कि हम इस मामले में हम हाथ डालने वाले नहीं है। हम कुलदीप सिंह सेंगर के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। कुलदीप सिंह सेंगर को जो आदमी समर्थन करता है वो हमारा विरोधी है। कह दीजिए जरा इस बात को, एक बार लाइन खींच दीजिए आप, लेकिन आप लाइन नहीं खींच पा रहे। यहीं पर जो है वो आपकी नीयत जो है वो दिखाई दे रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से समर्थन हो रहा है, जिस प्रकार से चीजें हो रही है, 1 साल से ज्यादा का वक्त है अभी चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 1 साल में तो बहुत पानी बह जाता है साहब, 1 साल से ज्यादा का वक्त है, और 1 साल में तो आप सोचिए कि कहां से कहां जो है वो कारवा कुलदीप सिंह सेंगर खड़ा कर देगा और किस तरीके से लोगों को खड़ा कर देगा। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं बीता है, इतना सब कुछ होने लगा है। इस तरीके से लोग खुल करके सामने आ रहे हैं, उनके चेहरों पर नकाब भी नहीं है, वो खुल करके अपने हाथ में पोस्टर लेकर के लहरा रहे हैं
कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। एक हफ्ते में अगर इतना सब कुछ हो गया, साल भर में तो सोचिए आप, सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या योगी आदित्यनाथ जाएंगे, कौन जाएगा उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट देने के लिए या फिर उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। सच में बहुत शर्मनाक तस्वीर है ये, बहुत शर्मनाक है ये। अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और इसको अक्रॉस द पार्टी सबको आकर के इसकी निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन खेमे में आप यहां पर भी बट गए। और ये नया भारत है क्या? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।